मैनेजर एवं लोको पायलट के लाइन बॉक्स को रेलवे बोर्ड ने बंद करने का तुगलकी फरमान जारी किया है, जबकि रेल कर्मियों के हित में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने रेलवे के अड़ियल फरमान पर स्टे दे दिया है। बावजूद इसके रेलवे बोर्ड द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए फिर से लाइन बॉक्स बंद करने फरमान जारी कर दिया है। इससे नाराज रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने जीएम को ज्ञापन सौंप अपनी मांगों से अवगत कराया। ज्ञापन के जरिए जीएम को अवगत कराया गया कि ट्रेन मैनेजर एवं लोको पायलट के लाइन बॉक्स को समाप्त करने का मामला पिछले 30 वर्षों से चल रहा है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के सुनवाई के दौरान रेलवे बोर्ड लाइन बॉक्स संबंधित अपने आदेश में क्षेत्रीय रेलवे को अपना स्वयं का निर्णय लेने का आदेश दिया, जिसको वर्ष 2022 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती दी गई, जिस पर रेल प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पर गंभीरता दिखाते हुए उच्च न्यायालय ने सितंबर 2022 को स्टे आदेश जारी कर रेलवे बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दिया और यह पूरा मामला अब भी कोर्ट में लंबित है। बावजूद इसके रेलवे बोर्ड ने कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर फिर से लाइन बॉक्स को बंद करने का 19 जुलाई को तुगलकी फरमान जारी कर दिया। जोनल महामंत्री एमएन रिजवान ने कहा कि पत्र के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अवमानना केस की सुनवाई चल रही है। इस तरह जीएम से मांग की गई कि उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए रेल प्रशासन विधि विरुद्ध आदेशों को तत्काल प्रभाव से वापस की जाए, नहीं तो रेल मजदूर यूनियन आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। जोनल ट्रेजरर तापस सेन ने कहा कि मालगाड़ी के ट्रेन प्रबंधकों को बिना लाइन बॉक्स के कार्य करने पर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें रेलवे के सुरक्षा के सामान एवं कुछ अन्य जरूरी सामान रखते हैं। हमारी मांगे ये हैं कि प्रशासन बिलासपुर और बाकी तमाम जगह जो परिचालकों का, ट्रेन मैनेजरों का लाइन बॉक्स को हटा दिया है रेलवे बोर्ड के आदेश से, जिसके खिलाफ हम लोगों ने कोर्ट में जाकर स्थगन आदेश इसमें स्टे लिए थे, परंतु और प्रशासन कहा था कि ठीक है जो स्थिति है वैसा चलता रहे, परंतु अभी 27 तारीख को 27/8/2024 को पुनः रेलवे बोर्ड के द्वारा एक आदेश दिया गया कि लाइन बॉक्स पूर्णतः बंद किया जाए, जबकि यह मतलब न्यायालय में एक केस विचाराधीन है और चल रहा है। उसके बावजूद ऐसा आदेश अशोभनीय है। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो लाइन बॉक्स चल रहा है उसको यथावत रहने दिया जाए, क्योंकि गुड्स गार्ड, मेल एक्सप्रेस गार्ड बिना लाइन बॉक्स के अधूरे हैं और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कार्य के दौरान। इसलिए हम जीएम मैडम लोग से ये मिलने आए थे और इस बारे में हमने ज्ञापन दिया है सीआरपी रेलवे बोर्ड को। हल मतलब ये है कि आज हम लोग सिर्फ बिलासपुर में ही नहीं, पूरे भारतीय रेलवे के हर लॉबी में कार्यक्रम कर रहे हैं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए थे। लाइन बॉक्स के हटाने के जो ऑर्डर निकाला है रेलवे बोर्ड ने, उसके अगेंस्ट में। तो अब ये एक्चुअली ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत आ गया, सब जुडिस केस हो चुका है। वही चीज़ हम इनको बताने आए थे कि फिलहाल हमारा केस कोर्ट में है। अभी जब तक के कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं आ जाती है तब तक के कोर्ट ने कहा कि कोई भी आदेश ना निकाले करके, तो वही चीज़ को हमने इनको भी मेमोरेंडम दिया है। और ओवर इंडियन रेलवे में आज हम लोग सारे लॉबी में, सारे जगह में डीआरएम को, जीएम को दे रहे हैं। पूरे भारतीय रेलवे में 4-5 हज़ार लॉबियों में सब जगह में ये हो रही है। वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश नायक ने कहा कि वर्तमान में मान्यता प्राप्त यूनियन कर्मचारियों के हित की अनदेखी कर प्रशासन का चाटुकार बना हुआ है, जिसे मान्यता है कि चुनाव में रेल कर्मचारी अवश्य सबक सिखाएंगे। इसको लेकर भी जीएम को अवगत कराया गया कि 13 साल से एससीसीआर ट्रेड यूनियन का चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि लगातार बन रहे दबाव के बाद आगामी 4 दिसंबर को ट्रेड यूनियन का चुनाव होना है। इस पर रेल मजदूर यूनियन ने भी चुनावी मैदान में उतरकर कर्मचारियों के हित में कार्य करने की योजना तैयार की है। जैसे रेलवे में मान्यता को लेके इलेक्शन होता है, रेलवे रिकॉग्नाइजेशन ट्रेड यूनियन का, जो हर एक 6-6 साल में होता है, तो वो
लास्ट 2013 में हुआ था, उसके बाद से 11 साल हो गया, अभी चुनाव नहीं हुआ, अभी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस बार वो मान्यता प्राप्त रिकग्नाइजेशन का चुनाव हमारी ट्रेड यूनियन रेल मजदूर यूनियन भी लड़ना चाहती है, और इस वजह से हम लोग के पास कई सारी समस्याएं लोगों के आते रहते हैं। हम लोग समस्याओं को लेकर भी हमने डीएम सेक्रेटरी साहब से अपनी बातों को रखा, और आगे भी हम लोग रखते रहेंगे कर्मचारियों की समस्याओं को, और हम लोग ट्रेड यूनियन चुनाव की फुल तैयारी में हैं। महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हमारी जीएम मैडम के पास हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि हमारे जो भी ट्रेन मैनेजर साथीगणों के लाइन बॉक्स की समस्या है, गुड्स एवं कोचिंग दोनों की समस्या है, यहाँ लाइन बॉक्स को पुनः वापस उनके ब्रेक वन में चढ़ाया जाए, क्योंकि बिना लाइन बॉक्स के काम करना हमारे गुड्स गार्डों के लिए बहुत ही मुसीबत की बात है। ठंडी में, गर्मी में, बरसात में हमें बैठने की जगह नहीं रहती है और एक पेटी ही सहारा रहता है। इसके अलावा उस लाइन बॉक्स से जुड़े बहुत से लोगों का रोज़गार भी होता है, ताकि ये लाइन बॉक्स केवल हमारे लिए नहीं सभी के लिए एक उपयोगी साबित है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारा लाइन बॉक्स फिर से बहाल में कर दिया जाए। कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन मैनेजरों के लाइन बॉक्स को हटाकर ट्रॉली बैग देने के आदेश के विरोध में ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के आह्वान पर भारतीय रेलवे के सभी संयुक्त लॉबी में इसका विरोध जताया गया। इनके समर्थन में ही यूनियन के पदाधिकारी भी रेलवे के खिलाफ मैदान पर उतर आए, जिन्होंने तीनों मंडल के साथ जोनल और रेलवे बोर्ड के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस दौरान जोन के महामंत्री MN रिजवान, जोनल ट्रेजरर तापस सेन, वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश नायक, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अली इमरान, मंडल उपाध्यक्ष RK राज, संजय साहू, PK वाहनी एवं जगदीश बंजारे सहित भारी संख्या में यूनियन और ट्रेन मैनेजर उपस्थित रहे। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।